औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है आपने कहा होगा आई एम फाइन। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द क्लाइंट टियर। आज हमने जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। क्लाइंट टियर क्या होता है, उसके बाद सर्वर 2 टियर क्या होते हैं, 3 टियर क्या होते हैं, और हर टियर जो 2 टियर होता है उसके अंदर एक क्लाइंट टियर होता है, एक सर्वर साइड होती है, उसको सर्वर टियर कहते हैं। आज जो ये क्लाइंट टियर है इसकी डिटेल जो है वो देखेंगे। पहले तो जस्ट हम पढ़ते थे क्लाइंट टियर। 2 टियर के अंदर एक क्लाइंट होता है, सर्वर होता है। 3 टियर के अंदर क्लाइंट होता है, एप्लीकेशन सर्वर होते हैं, और आगे डाटा सर्वर होते हैं। ये इतना पढ़ते थे हम लोग। क्लाइंट टियर असल में होता क्या है इसके बारे में डिटेल से आज देखेंगे। आज के लेक्चर के अंदर जो चीज़ हमने पढ़नी है वो है द टियर आर्किटेक्चर, द क्लाइंट tier considerations, network consideration, security consideration, platform consideration। ये वो चीज़ें हैं जो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट्स किया करें। आप कमेंट्स करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे तो हमें पता चलेगा आपको कुछ समझ आई है कि नहीं आई। तो टियर आर्किटेक्चर के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहले भी आपको बताया टियर 2 तरह के होते हैं, 2 टियर भी होता है और 3 टियर भी होता है। ये 2 टियर के अंदर क्लाइंट है और 3 टियर के सर्वर है। 2 चीज़ें हैं। क्लाइंट में ब्राउज़र होता है क्लाइंट साइड पे, और सर्वर साइड पे वेब सर्वर होते हैं, बिजनेस लॉजिक्स होती है, डाटा मैनेजमेंट होती है। ये 2 टियर के अंदर होता है। 3 टियर के अंदर क्लाइंट होता है, एप्लीकेशन सर्वर और डाटा सर्वर। तो इसको थोड़ा सा 2 टियर को 3 टियर बना दिया गया। चीज़ें वही हैं, ये कैसे बना दिया गया, क्यों बना दिया गया, इसकी डिटेल हमने देख चुके हैं पहले लेक्चर के अंदर। तो इसकी डिटेल मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये 3 टियर क्यों बना है और 2 टियर से 3 टियर क्यों बनाया गया है। 2 टियर के अपने एडवांटेजेस हैं, 3 टियर के अपने एडवांटेजेस हैं। मेन चीज़ें इनमें यही होती हैं। फ्रंट एंड टियर, ये वाले जो क्लाइंट है ये फ्रंट टियर होता है। एप्लीकेशन लॉजिक्स जो दरम्यान में होते हैं, और डाटा सोर्स मैनेजमेंट जहाँ से डाटा कलेक्ट हो रहा है। ये 3 चीज़ें होती हैं दोनों टीयर्स के अंदर, 2 टियर और 3 टियर्स के अंदर। द क्लाइंट है जावा टू एंटरप्राइज एडिशन एप्लीकेशन कैन सपोर्ट मेनी टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स। यहाँ पे आपने डायग्राम के अंदर देखा होगा क्लाइंट जो है वो ब्राउज़र है, ठीक है, जो ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं, फायरफॉक्स, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, डिफरेंट ब्राउज़र हैं। तो एप्लीकेशन कैन सपोर्ट मैनी टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स। जावा का जो प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, वो मुख्तलिफ किस्म के क्लाइंट को सपोर्ट करती है। वो क्लाइंट्स हैं वो लैपटॉप पे भी चल सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी चल सकते हैं, palm top भी लैपटॉप की तरह छोटे छोटे कंप्यूटर्स कह लें, ये होते हैं, सेलफोन। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो क्लाइंट है वो रन हो सकता है। कैन कनेक्ट फ्रॉम विद इन एन एंटरप्राइज इंटरनेट और अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये जो कनेक्शन क्लाइंट और सर्वर के दरमियान बनता है, या तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है या पूरी इंटरनेट के ऊपर भी हो सकता है। थ्रू ए वाइड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क और ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, ये जो कनेक्शन बनता है ये तो वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी होता है, या इन दोनों का कम्बिनेशन हो सकता है। किस दोनों का? वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। रेंज फ्रॉम थिंक टू द थिक प्लान। थिंक क्या है जी? लार्जली ब्राउज़र बेस्ड। ये जो होते हैं जितने क्लाइंट्स ये ज़्यादातर ब्राउज़र बेस्ड होते हैं। थिक लार्जली सर्वर डिपेंडेंट, और ये सर्वर पे डिपेंड करते हैं। मतलब क्या है कि आपके पास क्लाइंट होना ज़रूरी है और क्लाइंट जो है वो सर्वर के साथ कनेक्ट करेगा। तो ये सर्वर के ऊपर ब्राउज़र के ऊपर बेस कर होता है और सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रॉम ए यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू द क्लाइंट इज द एप्लीकेशन। हमारे पॉइंट से यानी यूजर जो है उसके लिए तो क्लाइंट जो है एक एप्लीकेशन है।
हम तो ये समझते हैं कि ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है, हमने उसको यूज़ करना है, बस हमें इतना पता है, हम उसको इंस्टॉल करते हैं और यूज़ करते हैं। That must be useful, यूजेबल एंड रिस्पॉन्सिव। जो क्लाइंट है या एप्लीकेशन है वो यूज़फुल होनी चाहिए, यूजेबल होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। यूज़र प्लेसेस हाई एक्सपेक्टेशन ऑन द क्लाइंट। हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है क्लाइंट्स पे, एप्लीकेशन पे। यहाँ पे क्लाइंट से मुराद एप्लीकेशन है, ब्राउज़र। यू मस्ट चूज योर क्लाइंट स्ट्रेटेजी केयरफुली। यानी आपने कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना है, कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करनी है, वो आपने खुद चूज़ करना है। Consider both technical forces such as the network and non-technical forces such as the nature of the application. टेक्निकल फोर्सेस भी आपने ध्यान में रखने हैं, नेटवर्क, नॉन टेक्निकल फोर्सेस। यानी जब आपने एक एप्लीकेशन या क्लाइंट की सिलेक्शन करनी है तो उसके अंदर आपने टेक्निकल चीज़ें भी देखनी है, नॉन टेक्निकल चीज़ें भी देखनी है, और इन एप्लीकेशन जो है इन दोनों को कैसे हैंडल करती है ये चीज़ें आपने देखनी है। यानी जब आपने अपना क्लाइंट सेलेक्ट करना है, ब्राउज़र सेलेक्ट करना है। Client consideration. Every application has requirements and constraints in which the client has to run. हर एप्लीकेशन जो है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, और कुछ लिमिटेशन होती हैं जो कि विच क्लाइंट हैज़ टू रन, जो क्लाइंट को चाहिए होती हैं। यानी आपके ब्राउज़र को कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, यानी आपके फॉर एग्जांपल यानी इतना रैम होनी चाहिए, इतनी स्पेस आपके पास मौजूद होनी चाहिए, फिर वो आप ब्राउज़र इंस्टॉल होगा, ये चलेगा। उसके अलावा चीज़ें क्या होती हैं, ऑथेंटिकेशन इज़ अ रिक्वायरमेंट। यानी ब्राउज़र जब ओपन तो ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। यूजिंग ईमेल एंड पासवर्ड इज़ ए कॉन्स्टेंट। यानी ब्राउज़र आप ओपन करते हैं तो ब्राउज़र सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते, क्योंकि आप यूज़ करते हैं आपकी हिस्ट्री पूरी होती है, कोई भी आगे चेक कर सकता है कि आप क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं। तो ये ऑथेंटिकेशन जो है ये होनी चाहिए, ठीक है। यूजिंग ईमेल भी हो सकती है और पासवर्ड भी हो सकती है। योर यूजर्स एंड देयर यूजेज पैटर्न लार्जली डिटरमिन व्हाट टाइप ऑफ क्लाइंट और इंटरफेस। योर यूजर्स यानी जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं वो, एंड देयर यूजेज पैटर्न लार्जली डिटरमिन व्हाट टाइप ऑफ क्लाइंट और इंटरफेस। हमारा दिल करता है कि इंटरफेस किस तरह का होना चाहिए। इंटरफेस जो फ्रंट एंड स्क्रीन का डिज़ाइन, जो सामने लुक नज़र आ रही होती है, वो उसको इंटरफेस कहते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे पैटर्न पे, पैटर्न किस चीज़ का, हमारा यूजेज पैटर्न किस तरह का है, हमें किस तरह की चीज़ें पसंद है, या हम कौन सा प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जो उसका हमें बाज़ औक़ात हम कुछ वेबसाइट विजिट करने का मज़ा आता है, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर लिखी होती है, लेकिन कुछ इतने उसके ऊपर इश्तिहार होते हैं, इतनी चीज़ें मिक्स होती हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही होती। इंटरफेस जो है वो होता सही नहीं होता। डेस्कटॉप वेब ब्राउज़र क्लाइंट्स आर पॉपुलर फॉर ईमेल एंड ई शिपिंग। यहाँ पे हम क्लाइंट अपना सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि जो डेस्कटॉप वेब ब्राउज़र होते हैं वो बेहतरीन है। किसके लिए? क्लाइंट और सर्वर जो है, क्लाइंट एज ए ब्राउज़र को एज ए क्लाइंट यूज़ करने के लिए। आफ्टर डिसाइडिंग इंटरफेस, जब आपने डिसाइड कर लिया अपना इंटरफेस, यू शुड डिज़ाइन क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन विद नेटवर्क सिक्योरिटी एंड प्लेटफॉर्म कंसिडरेशन। यानी ब्राउज़र सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने देखना वो कितना नेटवर्क के अंदर, आपके नेटवर्क के अंदर वो सपोर्ट करता है कि नहीं करता। अगर नेटवर्क के अंदर सपोर्ट करता है तो उसकी सिक्योरिटी लेवल क्या होना चाहिए, फिर आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ करेंगे। क्लाइंट सिलेक्शन के दौरान नेटवर्क कंसिडरेशन भी होनी चाहिए, सिक्योरिटी कंसिडरेशन भी होनी चाहिए और प्लेटफॉर्म कंसिडरेशन भी होनी चाहिए। नेटवर्क कंसिडरेशन क्या होती है? नेटवर्क कंसिडरेशन क्या होती है, जो पीछे हमने चीज़ें पढ़ी हैं कि क्लाइंट सिलेक्शन के दौरान नेटवर्क कंसिडरेशन भी होनी चाहिए, सिक्योरिटी और प्लेटफॉर्म कंसिडरेशन भी होनी चाहिए। सबसे पहले नेटवर्क कंसिडरेशन क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। जावा टू एंटरप्राइज एडिशन क्लाइंट में कनेक्ट फ्रॉम सिंपल टू ए वेरी लार्ज नेटवर्क। जो क्लाइंट होते हैं वो सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा जो है वो नेटवर्क पे डिपेंड करता है। छोटे नेटवर्क के ऊपर भी हम क्लाइंट यूज़ कर सकते हैं, लार्ज नेटवर्क के ऊपर भी क्लाइंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि हमने आपको ज़हन में रखना चाहिए कि आपने जब क्लाइंट सेलेक्ट करना है, यानी एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है, ब्राउज़र सेलेक्ट करना है, तो आपने देखना है कि आप किस नेटवर्क पे यूज़ कर रहे हैं। यानी उस नेटवर्क के अंदर वो क्लाइंट जो है वो सपोर्ट करता भी है नहीं करता। क्वालिटी ऑफ सर्विस कैन वेरी अमंग द नेटवर्क्स।
excellent on company internet while modest on dial-up and too poor on wireless network. क्वालिटी ऑफ सर्विस कैन वेरी अमंग द नेटवर्क। जो क्लाइंट की एक क्वालिटी है वो नेटवर्क के ऊपर वेरी करती रहती है। यानी अगर आप उसको इंटरनेट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं फिर उसकी क्वालिटी एक्सीलेंट है, लेकिन अगर आप उसको डायल अप यानी ये पुराने कुछ सालों पहले होते थे ये डायल अप, जैसे वो 3 की डिवाइसेस होते थे, शायद अब भी हैं, तो ये जो डिवाइसेस हैं इस तरह के ये टेलीफोन PTCL वायरलेस होते थे, ये वाली चीज़ें। उसके बाद वायरलेस नेटवर्क, ये वाईफाई पे ऊपर या इसके ऊपर आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं वहाँ पे इसकी क्लाइंट की ये जो क्वालिटी है वो पुअर हो सकती है। कनेक्टिविटी भी वेरी करती है। कैसे? इंटरनेट क्लाइंट्स आर ऑलवेज कनेक्टेड। इंटरनेट क्या होता है? जब एक जो ऐसा नेटवर्क जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाया गया, ठीक है, वो तो हर टाइम वहाँ पे हमें एक्सेस होती है उस नेटवर्क के ऊपर। तो इंटरनेट क्लाइंट्स आर ऑलवेज कनेक्टेड वाइल मोबाइल क्लाइंट्स एक्सपीरियंस इंटरमिटेंट कनेक्टिविटी। तो जो मोबाइल का मतलब ये है कि आप मूवेबल हैं, यानी आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है, एक बिल्डिंग के अंदर नहीं है, तो अगर आप मूवेबल हैं फिर जो कनेक्टिविटी वो थोड़ी कभी कनेक्ट होता है कभी डिसकनेक्ट होता है, ये इशू होते रहते हैं। क्लाइंट डिपेंड ऑन द नेटवर्क एंड द नेटवर्क इज इम्परफेक्ट। क्लाइंट जो डिपेंड करता है नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, एंड द नेटवर्क इज इम्परफेक्ट। क्लाइंट अपीयर टू बी स्टैंड अलोन एंटिटी। क्लाइंट बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटी है, इट कैन नॉट बी प्रोग्राम एज सच, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। जो क्लाइंट है वो इस तरह नहीं बनाया जाता कि वो जो चीज़ें पीछे बात की हमने कि नेटवर्क कंसिडरेशन किसने, क्लाइंट जो है अब ब्राउज़र जो है वो सारा प्लेटफॉर्म के ऊपर चलेगा, वो उसको इसलिए नहीं इस तरह नहीं बनाया जाता कि ये सिर्फ विंडोज़ के ऊपर चलेगा, ये सिर्फ यूनिक्स के ऊपर चलेगा, ये सिर्फ लिनक्स के ऊपर चलेगा, इस तरह नहीं होता। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। उसके बाद नेटवर्क कंसिडरेशन के अंदर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द नेटवर्क डिजर्व पर्टिकुलर मेंशन। 3 एस्पेक्ट जो है वो डिजर्व करते हैं मेंशन करने चाहिए जब भी आपने वो क्लाइंट देखना। लेटेंसी क्या है, यानी जब आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो कितनी लेटेंसी असल में होता है कि एक पैकेट जो है जो डाटा है वो एक पॉइंट से यानी इसी सेंडर से रिसीवर तक कितनी देर के अंदर पहुंचता है, ठीक है, कितना टाइम लेता है। और बैंडविड्थ तो इज़ फाइनाइट होनी चाहिए, लेटेंसी नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बैंड फाइनाइट, द नेटवर्क इज नॉट ऑलवेज रिलायबल। ये 3 चीज़ें जो हैं ये लाजमी देखनी चाहिए आपने, लेटेंसी को, बैंडविड्थ को और नेटवर्क को। द आइडियल क्लाइंट कौन सा होता है, मतलब कनेक्ट टू द सर्वर ओनली व्हेन इट हैज़ टू। सर्वर के साथ उसी टाइम कनेक्ट हो जब ज़रूरत है, ये नहीं हर टाइम सर्वर के ऊपर कनेक्ट है, उसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजी जा रहा है, हालांकि ज़रूरी नहीं है, उसी वक्त कनेक्ट होना चाहिए जब हमें चाहिए कुछ चाहिए। ट्रांसमिट ओनली एज मच डाटा एज इट नीड्स टू। सिर्फ उतना ही डाटा ट्रांसमिट करे जितना हम चाह रहे हैं कि वो सेंड करे या रिसीव करे। वर्क रीजनेबली वेल व्हेन इट कैन नॉट रीच द सर्वर। और जब सर्वर के ऊपर मतलब सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं है फिर भी क्लाइंट जो है वो चलना चाहिए। यही नहीं है कि सिर्फ ब्राउज़र जो है वो नेट के साथ कनेक्ट है तब भी चलें, अदरवाइज ना चलें, वैसे भी चलते रहना चाहिए। जब आपने क्लाइंट सेलेक्ट करना है तो नेटवर्क कंसिडरेशन के बाद सिक्योरिटी कंसिडरेशन आती है। सिक्योरिटी के अंदर हमने ये देखना होता है कि वो कितना सिक्योर है, ठीक है, हमारा जो डाटा है वो क्लाइंट से सर्वर तक कितना सिक्योरली मूव कर रहा है। डिफरेंट नेटवर्क्स हैव डिफरेंट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। हर नेटवर्क की जब हम वो नेटवर्क सेलेक्ट कर लिए, अब हर नेटवर्क की एक अपनी सिक्योरिटी होती है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट। हाउ क्लाइंट्स कनेक्ट टू सर्वर, यानी क्लाइंट जो है वो सर्वर से किस तरह कनेक्ट होगा। पीछे भी हमने बात की थी कि यूज़र नेम यूज करता है, पासवर्ड यूज करता है या कोई और तरीका यूज करता है। व्हेन क्लाइंट कनेक्ट ओवर द इंटरनेट, ठीक है, अगर क्लाइंट जब वो इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट होना चाह रहा है सर्वर के साथ तो यूजली कम्युनिकेट विद द सर्वर थ्रू ए फायरवॉल, तो फायरवॉल से कनेक्ट करता है। फायरवॉल क्या करती है, फायरवॉल लिमिट्स द वे ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन को एक लिमिट के अंदर रखती है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि फायरवॉल जो है ना वो चेक करती रहती है जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। ऑथेंटिकेटेड है तो डाटा किस तरह का ट्रांसफ़र कर रहा है, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा बल्क के अंदर डाटा फेंक दे और सर्वर भी परेशान हो जाए, इतनी रिक्वेस्ट आ गई हैं,
अगर सर्वर उनका रिस्पांस देता है तो वापस क्लाइंट जो है उसको हैंडल कर सके कितने रिस्पांस को, मतलब वो हैंग नहीं हो जाना चाहिए। तो HTTP यूजली अलाउड बट इंटर ऑर्ब प्रोटोकॉल आर नॉट अलाउड। ठीक है जी, लिमिट HTTP जो है वो अलाउ होते हैं इसके ऊपर जब आप इंटरनेट के ऊपर अपने ये कर रहते हैं, रिक्वेस्ट सेंड कर रहते हैं या रिसीव कर रहते हैं। इंटर और प्रोटोकॉल वो वाले होते हैं जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के कनेक्शन चला रहते हैं, वहाँ पे ये फायरवॉल जो है ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि आप क्यों नेटवर्क के अंदर ही होते हैं तो आपको पता जो भी कनेक्शन आएगा, जो भी रिक्वेस्ट आएगी या रिसीव रिस्पांस आपने देना वो एक नेटवर्क के अंदर ही रहता है। इंटरनेट क्योंकि बड़ा सा होता है तो यहाँ पे तो कहीं से भी रिक्वेस्ट आ सकती है, इसलिए फायरवॉल का होना जरूरी है। वेब बेस्ड सर्विसेज आर HTTP बेस्ड वाइल RMI और कोरबा सर्विसेज आर IIOP। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स आल्सो अफेक्ट यूजर ऑथेंटिकेशन। सिक्योरिटी जो रिक्वायरमेंट है वो यूजर की ऑथेंटिकेशन को भी अफेक्ट करती हैं। कैसे? सिंगल साइन ऑन व्हेन क्लाइंट एंड सर्वर आर विद इन द सेम सिक्योरिटी डोमेन। एक ही वो ऑर्गेनाइजेशन या एक ही डोमेन के अंदर रन हो रहे हैं तो सिंगल साइन ऑन होना चाहिए। सिंगल साइन ऑन का मतलब ये है कि जैसे आप जीमेल का अपना अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप वो कहीं भी लॉग जीमेल की कोई भी गूगल वालों की कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, उसी ईमेल से आप यूट्यूब चैनल चला रहे होते हैं, उसी ईमेल से आप गूगल ड्राइव चला रहे होते हैं, उसी ईमेल से आप गूगल शीट्स चला रहे होते हैं, मतलब एक ही यूजर नेम और पासवर्ड है, सिंगल साइन ऑन। मल्टी साइन ऑन व्हेन क्लाइंट एंड सर्वर आर इन डिफरेंट सिक्योरिटी डोमेन्स एज ओवर इंटरनेट। मल्टी साइन ऑन के ऊपर क्या होता है कि वो डिफरेंट चीज़ें जगहों पर पड़ी होती हैं और आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए अलहदा से यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए, तो यानी अथेंटिकेशन आपको हर जगह पे अलहदा से होगी। सिंगल साइन ऑन में ऐसे नहीं होता। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस इटसेल्फ नीड टू बी कॉन्फिडेंशियल बिफोर क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। ऑथेंटिकेशन जो होती है वो भी सिक्योर होनी चाहिए। नहीं, आपने किसी चीज़ को चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है तो ऑथेंटिकेट करना है, वो भी सिक्योर होना चाहिए। नहीं, अगर आप किसी का यूजर नेम पासवर्ड चेक कर रहे हैं तो किसी एक ख़ास तरीके से चेक कर रहे होंगे ना कि वो सही है या नहीं है, वो तरीका भी सिक्योर होना चाहिए। वो अगर किसी के हाथ चला जाता है तरीका तो वो भी आपके सिस्टम के अंदर आ सकता है इजीली। उसके बाद प्लेटफॉर्म कंसिडरेशन। एवरी क्लाइंट प्लेटफॉर्म्स कैपेबिलिटीज इन्फ्लुएंस एंड एप्लीकेशन डिज़ाइन। हर क्लाइंट प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी इन्फ्लुएंस एप्लीकेशन डिज़ाइन। जो भी क्लाइंट प्लेटफॉर्म होते हैं उनकी कैपेबिलिटीज होती हैं वो एप्लीकेशन डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस करती हैं। A browser client cannot generate graphs depicting financial projection। ठीक है, ब्राउज़र जो है वो या क्लाइंट कह लें या ब्राउज़र कह लें या एप्लीकेशन कह लें, वो खुद से तो कोई ग्राफ्स या इमेजेस आपको फाइनल रिपोर्ट या रिक्वेस्ट तो जो आपने की होती है उसका वापस रिस्पॉन्स खुद से नहीं देता, वो सर्वर से लेकर देता है। वो ब्राउज़र तो सिर्फ हमें रिक्वेस्ट सेंड करने का काम करता है। तो इट वुड नीड ए सर्वर टू रेंडर द ग्राफ्स। तो वही बात है कि ब्राउज़र जो है वो जस्ट जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करने का काम करता है, वो खुद से आपको कोई यानी ग्राफ्स जो है वो इमेजेस या फाइनल ऑब्जर्वेशन फाइनल रिपोर्ट आपको नहीं बना के दे सकता। जो सर्वर उसको भेजेगा वही वो आपको दिखाएगा, विच इट को डाउनलोड फ्रॉम द सर्वर, वो सर्वर से डाउनलोड करेगा। ए प्रोग्रामेबल क्लाइंट ऑन द अदर हैंड, ठीक है, एक प्रोग्रामेबल क्लाइंट ऑन अदर हैंड दूसरा क्या है कि कोड डाउनलोड फाइनेंशियल डाटा फ्रॉम सर्वर एंड रेंडर ग्राफ इन इट्स ऑन इंटरफेस। उसको इस तरह बनाया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, सर्वर वापस रिस्पांस भेजता है, वो उस रिस्पांस को डाउनलोड करते आपको शो करवाता है। उसके बाद प्लेटफॉर्म कंसिडरेशन में अनदर एस्पेक्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म कंसिडरेशन इज फॉर्म फैक्टर। यानी फॉर्म फैक्टर यूजर जो है वो आपको किस डिवाइस के ऊपर आपको एक्सेस कर रहे हैं, फिर उस डिपेंड करता है कि हम उस डिवाइस के ऊपर उनको कितना डाटा शो कराएं। आजकल आपने देखो कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होती हैं, वो जब उनको आपको लैपटॉप कंप्यूटर पे खोलते हैं बड़ी स्क्रीन पे तो और डाटा शो होता है, लेकिन वही वेबसाइट आप जब किसी मोबाइल पे खोलते हैं तो वहाँ पे डाटा लिमिटेड शो होता है और कम शो होता है। तो ये क्या है, फॉर्म फैक्टर होता है। यानी आप डिपेंड करते हैं आपके यूज़र की तरह, जब आपने ये सिलेक्ट करना अपनी क्लाइंट सेलेक्ट करना, फिर ये भी देखना है आपने उसको किस प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ करना है।
जो तो फॉर्म जो हैं वो दो तरह के होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर ऑफ अ लार्ज स्क्रीन कीबोर्ड एंड पॉइंटिंग डिवाइस होती है, आपको पता है। और इसके अंदर जब हम कोई भी खोलते हैं साइट एप्लीकेशन तो उसके अंदर बहुत सारा डाटा होता है, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो वो एक ही स्क्रीन पे आ रही होती है। और इसके अलावा सेल फ़ोन के अंदर जो है वो स्क्रीन छोटी होती हैं, वो बस आपने एक टच करना है या जो भी है, उससे आगे आपको मज़ीद डाटा मिल जाता है, लेकिन वो छोटी स्क्रीन लिमिटेड डाटा शो हो रहा होता है। विद सच क्लाइंट यूज़र कैन नॉट एंड डोंट वांट टू व्यू और मैनिपुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। बस आप जनरल समरी बताना चाह रहे हैं ताकि यूज़र जो है वो इजीली उसको समझ सके, उसको देख सके। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म कंसिडरेशन होगी। ये समरी इसकी क्या होगी कि क्लाइंट ये जो है आपने सेलेक्ट करना है, यानी अपने लिए क्लाइंट सेलेक्ट करना है। उसके अंदर हमने नेटवर्क कंसिडरेशन भी करनी होती है। नेटवर्क कंसिडरेशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि नेटवर्क जब आपने सेलेक्ट करना उसके अंदर आपने उसकी क्वालिटी चेक करनी है, कनेक्टिविटी चेक करनी है, क्लाइंट के ऊपर क्लाइंट का नेटवर्क के साथ कैसा रिलेशन है ये चेक करना। देन उसके बाद आपने सिक्योरिटी कंसिडरेशन चेक करनी है, यानी आपका जो क्लाइंट है वो कैसे कनेक्ट हो रहा है सर्वर के साथ, इंट्रानेट है या इंटरनेट है, ये चीज़ें हमने जहन में रखनी है। इंटरनेट है तो उसके लिए क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, इंटरनेट है तो उसके लिए क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये चीज़ें। फिर उसके बाद सिक्योरिटी में एक और चीज़ हमने सिंगल साइन ऑन और मल्टी साइन ऑन देखा था, ये चीज़ें भी जहन में रखनी होती हैं। और प्लेटफॉर्म कंसिडरेशन के बाद आपने देखना है कि आपका जो क्लाइंट है, यानी कि आपका ब्राउज़र जो है वो, यानी कि डाटा खुद तो नहीं ना लेता, सर्वर से उसने सारा रिस्पॉन्स देना होता है, तो वो उसको किस तरह शो करवाएगा, किस डिवाइस के ऊपर शो कराएगा, मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, पाम टॉप पे, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, तो हर किसी के लिए डिफरेंट डाटा शो। बड़ी स्क्रीन पे आप की कोशिश होगी ज़्यादा से डाटा शो करवाया जाए ताकि यूज़र को इजीली समझ आ जाए। छोटी स्क्रीन पे आपकी कोशिश होगी लिमिटेड और समराइज डाटा शो किया जाएगा, वहाँ से भी लोगों को समझ आ जाए। तो ये सारी चीज़ें जब भी क्लाइंट सिलेक्शन होती है तो ये हमें ज़हन में रखनी होती हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी और प्लेटफॉर्म कंसिडरेशन। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।